इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स। आज हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। We saw in the previous section that there may be numbers on number line that are not rationals। जैसे मैंने बताया था कि नंबर लाइन है जैसे 0 से 0, 1, 2 और इसमें ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हैं और इनके बीच में रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं के बीच में इरेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स कि वो इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सो फार ऑल द नंबर्स यू हैव कम अक्रॉस आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। हमने ये किस नंबर की इक्वलिटी है, ये रैशनल नंबर की इक्वलिटी है कि जो क्या होगा p बाई क्यू की फॉर्म में होगा और q क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो होगी रैशनल नंबर। ठीक है, सो मे आस्क देर आर नंबर विच आर नॉट इन दिस फॉर्म, तो वे भी नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में नहीं हैं। तो वे कौन से नंबर्स हैं, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इरेशनल नंबर के बारे में अब पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स स्टार्टिंग में जैसे कुछ भी जो नई चीज़ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसे सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, जब पैथागोरियंस थे जो उन्होंने कहा कि जो नंबर लाइन होती है उस पर इरेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिला था। अराउंड 400 BC उन्होंने कहा था कि इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। हिप्पार्कस ऑफ कैराटन में था जो, उसने कहा था कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले किस इरेशनल नंबर की खोज हुई थी, √2 की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले √2 की खोज की गई थी, उसके बाद अदर इरेशनल नंबर्स आए थे। अब हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। ए नंबर एस का मैंने बताया था, जैसे हम ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल यानी कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज। ठीक है, अब एस को हम √2 भी लिख सकते हैं, √3 भी, एंड सो ऑन, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो रैशनल में तो आएगा यहाँ पे कैन बी रिटन और यहाँ पे क्या है, कैन नॉट रिटन। ठीक है, हम क्या उसे p बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो अब देखते हैं ये फिर ऐसे क्या नंबर होते हैं। अब देखो आप सोच रहे होगे कि p बाई क्यू की फॉर्म में अगर नहीं लिखे जा रहे तो फिर ऐसा कौन सा नंबर हो गया। देखो अब अगर वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब रैशनल नंबर तो है नहीं, और हमें ये पता है रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स और p बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स। ठीक है, अब इसमें तो ये सारे नंबर्स इन्वॉल्व हैं और ये इसमें शामिल है नहीं इरेशनल में, तो इरेशनल नंबर कौन से हुए, चलो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स। अब जैसे नंबर लाइन पे हमने बताया था कि अगर 0 और 1, 2 है तो इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट दैट देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स टू। जैसे कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.111, जो इस डॉट का मतलब है कि ये आगे तक जा ही रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे हम तो पाई को स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो नहीं पता था कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पाई क्या है तो पाई एक इरेशनल नंबर है, और अगर पूछ ले कि 22/7 क्या है, ठीक है, अगर 22/7 की पूछ लेता है ये कौन सा नंबर है तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है,
रैशनल नंबर क्यों है? देखो इसने दोनों कंडीशन फॉलो कर लिए, पी बाई क्यू फॉर्म में भी है और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसके लिए क्या हो गया? रैशनल नंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पाई इरेशनल है या नहीं है, और अगर हम पाई को 22/7 लिख देते हैं तो क्या वो रैशनल हो जाता है? ठीक है, रिमार्क जैसे √2, √15, 3, ऐसे ये सभी इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका सिंबल क्या है, इसे कैसे डिनोट करते हैं। रिकॉल दैट व्हेन वी यूज़ द सिंबल अंडर रूट, ये क्या बोला जाएगा? अंडर रूट। जो ये सिंबल होता है ये बोला जाएगा अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, देखो ये 4 किसके अंदर? किसी के अंडर, अंडर रूट। ठीक है, वी अज्यूम दैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है और इसके अंदर यहाँ पे कोई नंबर है, लेट्स m, तो ये एक पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे m स्क्वायर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा। ठीक है, वैसे तो हम इसे, इसकी रियल वैल्यू तो +-m होती है, बट ये जैसे अब आपकी स्टार्टिंग क्लास है तो ये बोल रहा है कि हम इसे एक पॉजिटिव नंबर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। Some of the irrational numbers listed above are familiar to you. For example, you have already come across many of square roots listed above the number pi. अब मैंने बताया था, आप सोच रहे कि हम तो पाई कब से पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो नहीं पता था, बट ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाइथागोरियंस प्रूव्ड दैट √2 इज इरेशनल। लेटर इन अप्रोक्सीमेटली 425 BC, Theodorus of Cairene showed that √3, √5 एंड सो ऑन आर आल्सो इरेशनल नंबर्स। अब देखो मैंने बताया था, जब किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है ना, तब उस पर बिलीव बहुत कम किया जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि और पाइथागोरियंस ने सोचा कि क्यों नहीं हम और को भी देखें कि क्या ये भी √3 रैशनल नंबर हैं। ठीक है, और इस प्रकार से उन्होंने प्रूव भी किया कि ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5 शैल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। जो इनके प्रूफ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। As to pi, it was known to various cultures of 4,000 of years. It was proved to be irrational by Lambert and legendary only in the late 1700s. अब देखो जो पाई था, कब से हम पढ़ते आ रहे थे, तो क्या हुआ धीरे धीरे ये जो दो बंदे आए, इन्होंने बताया कि जो पाई है ना, ये पाई रैशनल नंबर, इन्होंने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर्स, let us return to the question raised at the end of previous section. Remember the bag of rational numbers. If we now put all irrational numbers into the bag, देखो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक बैग में सबसे पहले वो लड़की क्या लेके चलती है? नेचुरल नंबर, फिर उसमें 0 ऐड कर देती है तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। उसके बाद वो उसमें क्या ऐड कर देती है? नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो क्या बन जाता है? इंटीजर्स। उसके बाद अगर उसमें पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स डाल दिए जाते तो रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर इस रैशनल नंबर में अब हम इरेशनल नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? अगर अब हम इस सारे को देखेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर हो जाएंगे अब ये। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It turns out the collection of all rational numbers and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers. It was denoted by R. और जो रियल नंबर होता है हम इसे किससे डिनोट करते हैं? R से। Therefore a real number is either rational or irrational. जो रियल नंबर होगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, so we can say that every real number is represented by a unique point on the number line. Also every point on the number line represents a unique real number. This is why we call the number line the real number line. ठीक है, और जो रियल नंबर लाइन थी, नियर रियल नंबर, उसकी खोज कब हुई थी? इन 1870s। 2 जर्मन मैथमेटिशियंस आए थे, कैंटर और डेडेकाइंड, जो उन्होंने बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, और वे एग्जिस्ट करते हैं और वे यूनिक भी होते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जैसे नेचुरल नंबर था, फिर होल नंबर आ गया और उसके बाद इंटीजर्स आ गए, और फिर हम क्यों उसे किसे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर से। फिर क्या आ गया? प्लस
इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये एक नंबर क्या हो गया, रियल नंबर। और रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल आर से, ठीक है। अब आपको अगर इस प्रकार से दिया जाएगा ना कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, तो उसमें रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स हैं ही पहले से ही, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, और इसमें रियल नंबर में इरेशनल्स भी हैं, तो इन दोनों को जोड़ के हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हम रियल नंबर, इरेशनल नंबर को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट शो कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स को कैसे कर सकते हैं इन ईजी वे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।